ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लव राशि फल 2 मई तक और 2 मई के पश्चात भी आपके जीवन में ऐसी 4 राशियां जिनके लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में क्या होने वाला है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा या क्या हानि होगी या क्या लाभ होगा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक कर लीजिए। तो जैसा कि मित्रों आपको हम बता दें कि शुक्र देव अपनी ही राशि में यानी कि वृष राशि में वर्तमान में हैं और 2 मई को वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि बुध की राशि में मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो इन 4 राशियों के लिए एक बड़ा ही बदलाव देखने को मिलने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आपको मित्रों पहले भी बता चुका हूं और पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग दी जाती है। यदि आपको अपनी चंद्र कुंडली नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली में देख व सुन सकते हैं कि आपका चंद्र ग्रह यानी कि चा अक्षर कौन से नंबर पर बैठा हुआ है। यदि आपका चा अक्षर जिस नंबर पर बैठा हुआ है उसी नंबर की आपकी चंद्र राशि मानी जाएगी। तो यह जानकारी तो मित्रों जैसा कि सार्वजनिक होती है, यानी कि गोचर ग्रहों के माध्यम से आप लोगों को सार्वजनिक जानकारी है, क्योंकि एक राशि के तो लाखों लोग होते हैं, लाखों जातक होते हैं। लेकिन आपको यदि पर्सनल जानकारी चाहिए, स्वयं का आपको कुंडली रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो स्वयं की कुंडली होगी उससे तो केवल आपका ही व्यक्तिगत ही पता चलेगा भविष्य में क्या होगा आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में या स्वयं के जीवन में क्या होने वाला है। तो यदि वो आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों चार्ज अवश्य लगता है, लेकिन आपको सत्यता और सटीकता ही बताई जाएगी। यदि आप लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर का चेहरा सत्यता के अनुसार दिखाया जाएगा कि वह क्या है, कैसा है, आपको आगे चल के कैसा आपके साथ में बिहेव करेगा, या आपको छोड़ करके जा चुका है तो वह कब तक वापस आएगा और किस वजह से गया है। इन सब बातों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी मित्रों। तो क्योंकि यह तो गोचर ग्रहों के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है, यह सटीक तभी बैठती है मित्रों आप लोगों के जीवन में जब आपकी कुंडलियों में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह दोष क्या होता है। तो मित्रों आपकी कुंडली में जैसे कि अष्टम भाव और पंचम भाव, यानी ये दोनों भाव पीड़ित होंगे। ये दोनों भाव में अशुभ ग्रह की दशा या अशुभ ग्रह की अंतर्दशा या अशुभ ग्रह की स्थिति होगी तो आपकी कुंडली पीड़ित है, यानी कि आपकी कुंडली में दोष है। तभी यह गोचर की ग्रहों के माध्यम से जो जानकारी आपको प्राप्त होती है तभी यह सटीक नहीं बैठ पाती है आपके जीवन में और आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना अति अवश्य जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, तभी यह दिक्कत उत्पन्न होती है। तो मित्रों हम बात कर लेते हैं ऐसी 4 राशियां जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि आप और हम जानते हैं मित्रों, पहली राशि मेष राशि है। यदि मेष राशि वाले जातक हैं, यदि आप किसी के साथ में जैसा कि आप भी मैरिड हैं और आपका पार्टनर भी मैरिड है और आप अफेयर बनाना मतलब स्वाभाविक है, 2 मई तक तो आपके अफेयर बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और स्वाभाविक है अफेयर आप बनाएंगे। लेकिन आप 2 मई के पश्चात मित्रों सावधान हो जाइए, क्योंकि शुक्र ग्रह अपनी राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आप दोनों जगह से यानी कि दोनों तरफ से हाथ धो बैठे, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको विशेष सावधानी रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और यदि आपका पार्टनर कोई छोड़ करके गया था 6 महीने पहले या 1 साल पहले, तो आपका पार्टनर आपके पास में मई के महीने में अवश्य वापस आने वाला है मित्रों बात कर लेते हैं हम दूसरी राशि जो कि आप और हम तुला राशि कहते हैं। यदि तुला राशि वाले जातक हैं, सिंगल हैं, तो उनके लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है। यदि वो
सिंगल हैं, पार्टनर तो आने वाला ही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यदि 2 मई के पश्चात ऐसा होता है आपके साथ में, यदि कुंडली में कोई दोष नहीं होगा तो ऐसा अवश्य होगा, ये तो 100% है। लेकिन आपको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है कि एकदम से आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं कर लेना है, आंखें बंद करके आपको विश्वास नहीं कर लेना है। हो सकता है आपको वह धोखा दे करके दोबारा पुनः चला जाए। यदि आपका एक्स था और आपके पास में वापस आया था और आप पूर्णतः उस पर विश्वास नहीं कर लेना है, कुछ दिनों तक आपको देखना है, समझना है, उसके बाद ही, नहीं तो आपके जीवन में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, बात कर लेते हैं, 2 राशि हो गई, बात कर लेते हैं हम तीसरी राशि, जो कि आप और हम मकर राशि कहते हैं। यदि मकर राशि वाले जातक हैं या किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं मैरिड लाइफ में, यदि आप भी मैरिड हैं और आपका पार्टनर भी मैरिड लाइफ का है, तो आप अफेयर बना रहे हैं या आप उसके साथ में पहले फिजिकल भी हो चुके थे या जो भी है, अभी आपका वर्तमान में ब्रेकअप हो गया या बातचीत नहीं होती है, तो वह पार्टनर आपका अवश्य आपके पास में आने वाला है। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने के बाद में बुध की राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि में मिथुन राशि में जाने वाले हैं, तो और उनकी 7वीं दृष्टि मित्रों पड़ेगी अष्टम भाव में, तो स्वाभाविक है कि वह लव लाइफ में और मैरिड लाइफ वालों के लिए अच्छा ही उनको शुभ प्रदान करेगा। तो मित्रों, बात कर लेते हैं हम, 3 राशि हो गई, बात कर लेते हैं हम चौथी राशि, जो कि आप और हम कर्क राशि कहते हैं। यदि कर्क राशि वाले जातक हैं, कर्क राशि वाले जातक और काफ़ी दिनों से परेशान थे, उनके लाइफ में वो सिंगल थे, उनके लाइफ में कोई नहीं आ रहा था, तो आपको या तो फ्रेंड सर्कल से या किसी रिश्तेदारों के सर्कल से वहाँ का आपको पार्टनर आपको प्रपोज करने वाला है मई के महीने में, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि कर्क राशि वाले जातक पहले से किसी के साथ में अफेयर में हैं और उनके पास में कोई नया पार्टनर प्रपोजल आ रहा है, तो एक्सेप्ट करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, यह आपको अपने हिसाब से देखना है। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक होता है, चलायमान होता है, पार्टनर का मन चलायमान रहेगा, क्या पता आपको छोड़ करके चला जाए, और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हो सकता है पहले वाला भी आपको छोड़ करके चला जाए। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान दे करके और उसी हिसाब से लव लाइफ में प्रवेश करना है, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है। मित्रों, यह जानकारी आपको गोचर के ही माध्यम से दी जा रही है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। यदि कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा तो ही यह जानकारी आप पर सटीक लागू होगी। तो मित्रों, आज के लिए यह लव राशि फल मई के महीने का था इन 4 राशियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।